बच्चे मुझे कहते हैं, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा करियर मुश्किल हो रही है, मुझे मेरे मॉम डैड को कन्विंस नहीं कर पा रहा मैं कि कैसे करूँ, मैं ये काम वैसे वैसे करूँ, मैं कैसे उनको मनाऊँ। मैं सबको ये कहता हूँ कि पहले आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है। किसी और को देख के कि ये फोटोग्राफी करता है, मैं भी करता हूँ, वो बहुत मुश्किल है। आपको ये देखना है कि वो आपकी हॉबी है या आपका पैशन है। अगर आपकी हॉबी है तो आपके माँ बाप का इनसिक्योर होना जायज है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे माँ बाप नहीं चाहेंगे इनफैक्ट कि मेरी औलाद कुछ ऐसा काम करे जिसका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है। आज फोटो क्लिक कर ली, कल क्या करेगा? कल समझ ही नहीं आएगा आपको कि क्या करना है। तो ये माँ बाप की, क्योंकि हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पुराने ख्यालात हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, जरूरी भी है। लेकिन अगर आप रियली चाहते हो कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर पेरेंट्स रियलाइज दैट। आपका काम है उनको कन्विंस करना। कोई चौथा बंदा आके उनको नहीं बोलेगा कि अंकल जी आपका लड़का आपकी लड़की ये करना चाहती है। आपको बोलना है, अल्टीमेटली दे आर योर मॉम डैड, वो हिटलर नहीं है। उनको बस ये कन्विंस नहीं हो रहा है कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उनका कन्विंस ना होना जायज है, क्योंकि दे आर योर पेरेंट्स, उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बताओ कि नहीं, मैं इस चीज के लिए डेडिकेटेड हूं, मुझे करना है, आप मुझे थोड़ा मौका तो दो। वो मौका अगर आपके माँ बाप ने नहीं दिया आपको, तो मेरा नाम बदल देना। बस आपको ये डिसाइड करना है खुद कि आपकी हॉबी सिर्फ हॉबी है या आपको एक्चुअल में वो करना है। एंड उसके लिए आपको माँ बाप को कन्विंस करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू शो देम कि मैं डेडिकेटेड हूँ। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे और बीच में फोन उठा लिया, मॉम डैड आ गए तो अचानक किताब उठा ली ना कि मैं पढ़ रहा हूँ। वैसा कुछ दिखाना जरूरी है उनको, कि जब वो आपको देखे तब उनको देखे कि यार ये तो इसमें लगा हुआ है, कुछ कर ही रहा होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो बोल देंगे कि कर लो। ट्रस्ट मी, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा रो रो के कुछ काम करे। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा 9 to 5 जॉब करे मेरी अपनी मर्जी के खिलाफ। ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझे आज भी कहते हैं बैंक के फॉर्म भर दे। मैं उनको बोलता हूँ कि एक बार मेरा ये सेट हो जाए, उसके बाद मैं पक्का एक बैंक का फॉर्म भरूंगा एंड मैं एक जॉब करूंगा उसके बाद। तो प्लीज आप दिल मत तोड़िए अपना, बुरा मत मानिए। आप बस इतना कीजिए कि आप जाके अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप उनको बोलिए। उससे पहले आप खुद कन्विंस हुए, आप खुद सोचिए कि आपको सच में करना है या आप किसी के बहकावे में आके या आप किसी की देखा देखी में कर रहे हो। क्योंकि जिसकी देखा देखी कर रहे हो, क्या पता उसका नसीब कुछ और, उसको वो मिल गया, क्या पता उसके नसीब में लिखा था, क्या पता आपके नसीब में कुछ और बढ़िया लिखा हो। अपने को नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा है। बट ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हों जो आप काम करते हो, यू नीड टू कन्विंस देम। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके माँ बाप, आप ही समझा सकते हो उनको, और तीसरा बंदा आके नहीं समझाएगा। गुड लक एंड आप उनको समझाइए। तो ये एक चीज है जो मुझे बच्चे कहते हैं काफी कि सर ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर 1000 सब्सक्राइबर से ये डायमंड बटन आ सकता है, अगर 1000 सब्सक्राइबर से कोई बंदा 49,000 लोगों को लाइव खींच सकता है अपनी तरफ, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। एनीथिंग इज पॉसिबल। सच्ची, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट फेकिंग इट। अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे आके लोग कहते हैं कि ये डेडिकेशन है, पैशन फॉलो करो, ये करो वो करो, करो जो करना है करो, लेकिन पहले खुद क्लियर रहो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, डन सीन।